चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों नमस्कार, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी हिंदी न्यूज़ में। ये जो मेरा न्यूज़ चैनल है उस पर यूट्यूब की रिव्यू टीम ने यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए इस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। तो यह वीडियो मैं यूट्यूब की रिव्यू टीम के लिए अपील के तौर पर वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि यूट्यूब की पॉलिसी बताती है कि आप अन्य क्रिएटर्स की वीडियोज़ की क्लिप लेकर के उसमें अपनी वैल्यू ऐड करके और अधिकतम वैल्यू ऐड करके आप चला सकते हैं, जबकि कम से कम मेहनत करके दूसरे क्रिएटर की ज़्यादा वीडियो या ज़्यादा समय की वीडियो नहीं लगा सकते। लेकिन साथियों मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे वीडियोज़ उठाए हैं जो जनहित के हैं, लोकहित के हैं, और जिनको मैं ही नहीं अन्य न्यूज़ चैनल वाले भी या अन्य यूट्यूब चैनल वाले भी अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। लगभग सभी करते हैं और पूरा का पूरा करते हैं। मैंने ऐसे कई चैनल देखे हैं, क्योंकि यह जो कंटेंट है, जैसे संसद टीवी है, ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल है, यह क्रिएटिव कॉमन वीडियोज़ हैं जो सभी के लिए हैं। इनको फैलाना, इनका प्रचार प्रसार करना, जनता तक सरकार की बातें पहुंचाना भी एक मीडिया का काम होता है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें ये आता है साथियों। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी खुद भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन करती है, यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और अपने विचारों को फैलाने के साथ साथ में दूसरे के विचारों को भी फैलाने की आज़ादी देता है, दूसरे के विचारों के प्रचार और प्रसार की आज़ादी देता है। तो साथियों जिन वीडियोज़ को मैंने अपलोड किया है, जैसे संसद टीवी है, चंद्रशेखर की वीडियोज़ हैं, संत रामपाल जी के वीडियोज़ हैं, लगभग 400 वीडियोज़ में से अगर 10, 20, 30 इनके वीडियो मैंने पूरे के पूरे उठा के अपने यूट्यूब चैनल पर इस उद्देश्य से डाल भी दिए गए कि वह मेरे यूट्यूब चैनल के उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? ऐसा अन्य चैनल भी तो कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें यह बताया गया है कि भले ही आपने परमिशन ले ली हो किसी अन्य क्रिएटर्स की, फिर भी आप किसी की पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन अन्य यूट्यूब चैनल भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सारे के सारे यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो जाने चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर इतने दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोज़ नहीं हैं जितने के अन्य चैनल पर हैं, यानी कि संसद टीवी है, ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल हैं, संत रामपाल जी, ये ऐसे चैनल हैं जिनके वीडियोज़ को अन्य यूट्यूब चैनल वाले भी अपलोड कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो साथियों देखिए कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है वह क्या कहता है, जिसका उल्लंघन यूट्यूब की पॉलिसी कर रही है। साथियों यह है भारत का संविधान, जो कि डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। इसके हम 193वें पृष्ठ पर चलते हैं। ये इसका 193वां पृष्ठ है और इसमें नीचे चलेंगे साथियों हम, तो यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का, यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव नहीं। अर्थ एवं विस्तार। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार
इनमें संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) का मैं जानने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 19(1) का मैं जानने का अधिकार राइट टू नो भी शामिल है। इसमें सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार भी आता है। केवल आपवादिक मामले में जब देश की सुरक्षा अथवा लोक हित में आवश्यक हो तभी उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार एक खुली सरकार होती है जिसके विषय में जनता को जानने का अधिकार होता है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित है और वह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित है। उस स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्रकाशन की स्वतंत्रता। निसंदेह परिचालन के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा। लोक हित के महत्व की बातों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है और उस पर पूर्व अवरोध नहीं लगाया जा सकता है। नागरिकों को जानने का अधिकार एक मूल अधिकार है। इस पर वर्तमान और आसन्न खतरे के आधार पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ऐसी बातों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध से प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है और वह असंवैधानिक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। इसमें दूसरों के विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है। तो मेरी YouTube की रिव्यू टीम से अपील है कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है दूसरे के, लगभग 400 वीडियोज़ हैं। तो उसमें से 10, 20 या 30 ऐसे वीडियो जो हैं जो मैंने उठाए हैं जो कि क्रिएटिव कॉमन हैं। तो ऐसे वीडियोज़ पे ना तो कॉपीराइट क्लेम है ना कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो आखिर YouTube की टीम को परेशानी ही क्या है चलाने में। मेहनत की बात की जाए, अपनी वैल्यू ऐड करने की बात की जाए तो 400 वीडियोज़ बनाने पर अगर 30 वीडियोज़ मैंने दूसरे के उठाए भी हैं तो फिर भी मेहनत तो मेरी ही ज़्यादा है ना। लेकिन YouTube इतने सारे वीडियोज़ को देख नहीं पाता है, कुछ वीडियोज़ को देखकर ही ऐसा निर्णय लेता है। तो मैं YouTube से अपील करता हूँ कि वह मेरे चैनल को गलत तरीके से डिमोनेटाइज ना करें। हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का पालन कर रहे हैं और इसकी पालना करते हुए ही हमने ऐसा किया है। और यदि हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का पालन नहीं करते हैं, आपकी जो पॉलिसी है उसका पालन करते हैं, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 जो कि मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। तो कहीं न कहीं उल्लंघन तो होगा। अगर हम आपकी पॉलिसी का पालन कर भी लेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन होगा। तो ऐसी स्थिति में YouTube टीम को सोचना चाहिए कि जिस बंदे ने YouTube चैनल पर मेहनत की है, लगभग 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसमें खुद की मेहनत ज़्यादा है, यानी कि मेरी स्वयं की मेहनत ज़्यादा है, तो ऐसे में ऐसा चैनल डिमोनेटाइज करना उचित नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि YouTube की रिव्यू टीम मेरे चैनल को फिर से मोनेटाइज करेगी और मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि आगे से ऐसी वीडियोज़ अपलोड नहीं करेंगे। हम फील्ड में जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे, हम किसी दूसरे का वीडियो नहीं उठाएंगे। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में
ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।